बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 7 और 8 जून 2022 की दरमियानी शब का वाक़या है। सेवर फूड्स पे काम करने वाले दो नौजवान काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। रात 4:30 बजे के करीब वो सड़क पे जा रहे होते हैं। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और दोनों को कुचल देती है। एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों लड़के जो हैं वो मौका पर जाँ बहक हो जाते हैं। पुलिस जो है वो गाड़ी को कब्जा में ले लेती है और फिर ड्राइवर की तलाश जो है वो शुरू हो जाती है। पहले तो ये पता चला नहीं ये गाड़ी किसकी है। वो पुलिस वाले जो है ज़ाहिर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर वो तफ्तीश शुरू करते हैं। तो जो तफ्तीशी अफसर होते हैं उन्हें ये पता चलता है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकलवाई जाती है और जो जाँ बहक होने वाले लड़के हैं उनके जो वालिद हैं रफ़ाकत अली, उनका ये कहना है कि जब सीसीटीवी फुटेज जो है वो मुकम्मल सीसीटीवी फुटेज जो है वो हमें नहीं दिखाई जाती, बल्कि वो गाड़ी आती है, कुचलने की है और फिर उसके बाद गाड़ी का जब ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खुलता है ना, जब ड्राइवर फरार होता है तो उसके बाद फुटेज जो है वो हमें नहीं दिखाई गई। उनके बकौल, मुद्दई पार्टी के बकौल। तो फिर बहरहाल वो जनाब पता ये चलता है जनाब ये कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट की गाड़ी है, ये वाली जो सफ़ेद गाड़ी, और वो लाहौर हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ पे है। लाहौर हाई कोर्ट को वो दी हुई है, तफवीज़ की हुई है। तो वो किस जज साहब के ज़ेर इस्तेमाल है, तो पता ये चलता है तफ्तीश के दौरान कि वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में इस वक्त काम कर रहे थे मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, उनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी है। तो वो मैंने अपने तौर पर भी पता किया कि जनाब उनके इस्तेमाल में कैसे गाड़ी आ गई, तो पता ही चल रहा कि जनाब वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतज़ामी जज थे। तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जो जज हैं, इंतज़ामी जज जो होते हैं हाई कोर्ट के निगरान जज, उनको इजाफी गाड़ी जो है वो मुयस्सर होती है, मिल जाती है। तो ये कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट की गाड़ी उनके ज़ेर इस्तेमाल थी। बहरहाल तफ्तीशी साहब जो हैं उनकी एक रिपोर्ट है, वो कहते हैं जनाब मैं लाहौर हाई कोर्ट आया रजिस्ट्रार के पास, और ये पता तब चलता है कि ये गाड़ी जो है ये जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के एक अफसर जो हैं वो स्पुर्दारी पे ले जाते हैं। तो तफ्तीशी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के पास आते हैं और उनकी जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जनाब मैं वहाँ गया तो रजिस्ट्रार ने दीगर कुछ एडिशनल रजिस्ट्रार्स को तलब कर लिया, बुला लिया। मुझे कई घंटे तक उन्होंने, वो कहते हैं, हब्से भेजा में रखा, मुझे डराया धमकाया कि जनाब तुम जजों की इंक्वायरियाँ करते फिर रहे हो। तो मैंने कहा जनाब ये किसके ज़ेर इस्तेमाल है और कौन ड्राइवर है, बस मैंने तो सिर्फ इतना पता करना है। लेकिन वो कहते हैं मुझे कोई मायूसी हुई। तो फिर उसके बाद जनाब ये मैं अर्ज कर रहा हूँ 2022 की बात है, 2 जून 2022 की बात है। उसके बाद तवील अरसा तक खामोशी। ये स्कैंडल मंजर आम पे आता है 2023 दिसंबर के राउंड अबाउट, जब वो जो एक जाँ बहक होने वाला नौजवान है उसके वालिद जो हैं रफ़ाकत अली, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हैं इस हवाले से कि जनाब कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। तो फिर वो रफ़ाकत अली साहब जो उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में भी खिताब किया और वो फुटेज भी उन्होंने दिखाई, सीसीटीवी फुटेज, और फिर उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए। वो ये कहते हैं कि जनाब ये 8 तारीख का वक़ूआ है और 10 तारीख को जो लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शहजाद अहमद खान हैं, उनके बेटे मलिक वजाहत अली खान साहब 2-3 लोगों के साथ और फिर 3 थानों की पुलिस, मानसहरा समेत 3 थानों की पुलिस के अहलकारों के साथ वहाँ आते हैं हमारे घर में, और वो फातिहा ख़ानी करते हैं और कोई तज़ियत नहीं करते कोई। वो कहते हैं ना वो जो गाड़ी है, वो जो जिसने कुचला है, वो उनकी साहबजादी हैं मलिक शहजाद अहमद खान साहब की, शानज़े उनका नाम है, शानज़े मलिक। वो शानज़े मलिक वो गाड़ी चला रही थी और उस गाड़ी के नीचे आके ये दो नौजवान जो हैं ये कुचले गए हैं। और फिर वो कहते हैं जनाब हमने पूछा कि जनाब गाड़ी कौन चला रहा था, तो जनाब उन्होंने हमें बताया, पुलिस वालों ने भी, और ये जो मलिक वजाहत अली खान साहब हैं जो साहबजादे हैं शहजाद अहमद खान मलिक साहब जज साहब के, तो वो जो कहते थे ये हमारा ड्राइवर है खालिद, वो झंग का रहने वाला है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो हमने कहा वो कहाँ है आप, तो उन्होंने कहा वो झंग गया होगा, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया तो वो वहाँ गया हुआ है। तो ये केस जो है ये चलता रहा। अब इसमें सूरत ये है कि जब ये
चीफ जस्टिस बने हैं मलिक शहजाद अहमद खान साहब, ये 8 मार्च 2024 को चीफ जस्टिस बने और जून 2024 तक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इस दौरान जो इनका रुझान था वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, ये सीधी सी बात है। उस वक्त इस स्कैंडल को बहुत ज्यादा उछाला गया। अब जो सीसीटीवी फुटेज है उससे भी पता नहीं चलता कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, और मौका पे भी कोई ड्राइवर नहीं पकड़ा गया। तो बहरहाल ये 2 सहारा जवान लड़के हैं, उनकी जान गई है और तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से गई है, और गाड़ी मुबैना तौर पे मलिक शहजाद अहमद खान साहब की जो साहबजादी हैं वो चला रही है। इसलिए इसका जनाब शोर शार बड़ा, सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर हुआ। मैंने भी इस पर व्लॉग किया था, पूरी स्टोरी आप लोगों के सामने रखी थी। अब सूरत ये है कि जनाब उन्होंने फिर जो मुतलका मजिस्ट्रेट हैं, जो शानजे साहबा हैं, उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दी। जनाब इसमें शहादतें मौजूद नहीं। अब ये देखें कि जो 2 लड़के जहाँ बाक हुए, सिर्फ एक लड़के के वालिद जो हैं वो आते हैं सोशल मीडिया पे, और वही जो हैं वो दरख्वास्त देते हैं। मेरे ख्याल दिसंबर के राउंड अबाउट, दिसंबर 2023 में वो दरख्वास्त देते हैं। आमिर फारूक साहब जो हैं वो उस दरख्वास्त की समाअत करते हैं 18 दिसंबर को शायद, और फिर वो नोटिस वगैरह जारी करते हैं, पुलिस से रिपोर्ट वगैरह मांगते हैं। तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वो केस लगा हुआ था, तो उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। शानजे मलिक साहबा ने, अदनान यूसुफ हैं इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो कि जनाब शहादतें कोई नहीं है, अदम शहादतों की बुनियाद पे मुझे बरी किया जाए इस केस से। और गुज़श्ता रोज़ यानी 25 फरवरी को वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाती है कि जनाब कोई शहादतें मौजूद नहीं है। तो अब इस पे 2 तरह की आ रहा है। एक तो ये स्कैंडल उछाला गया उस वक्त जब मलिक शहजाद अहमद खान जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने वाले थे, और उनका रुझान जो था वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, इस वजह से उछाला गया। और दूसरी बात यह है कि जो मैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि शहादतें जो हैं सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद नहीं है जिसमें जो शानजे हैं वो नजर आ रही हो, जो जज साहब की साहबजादी है। अब शहजाद अहमद मलिक साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और वहाँ भी वो उनका जो, उनके बारे में जो ख्याल है कि वो जो मंसूर अली शाह साहब वाले जो जज साहबान हैं, उनकी तरफ उनका जो है वो रुझान है इनका मलिक शहजाद अहमद खान साहब का। तो बहरहाल ये अब बेटी उनकी होगी बरी, और बातें जो हैं वो यही सुनने में आ रही हैं जब बड़े लोगों ने थे सजाए को नहीं मिलती। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि ये 8 जून 2022 का वाकया है, और 3 साल लग गए तकरीबन। यानी एक बड़ा आदमी है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हुए हैं। अगरचे जो पुलिस वाले हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं मुझे कहती है जनाब मैं गया था तो हमारे साथ ताबर नहीं किया गया, रजिस्ट्रार ने हमें हफ्ते भेजा में रखा लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, और फिर जो गाड़ी है जो कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट की है वो भी मलिक साहब के ज़ेर इस्तेमाल थी, लेकिन हमें जो पुलिस वो जो हाई कोर्ट वाले हैं वो कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं दे रहे थे। ये पुलिस वाले की रिपोर्ट है, तफ्तीशी की ये रिपोर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ इस बाबत भी कोई शहादतें मौजूद नहीं, गवाहियाँ मौजूद नहीं है कि शानजे मलिक ही उस गाड़ी को चला रही थी। तो बहरहाल अब मजिस्ट्रेट का ये हुक्म है, अदालत का ये हुक्म है, तो अदालत के हुक्म को ही फौकियत हासिल होती है। बाकी जो स्कैंडल्स को बनाने की कोशिश की जाए, स्कैंडल दुरुस्त था या गलत था, ये आगे जाके वो अपील में जाएंगे, आगे क्या बनता है, मजीद तफसीलात क्या सामने आती हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं। लेकिन ये एक तासर जो है हमारे यहाँ कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए कानून जो है वो मोम की नाक है, जिधर मर्जी मोड़ लें उनको कानून जो है वो, ये लोग कानून से बालातर है, ये एक कंसेप्ट है। बहरहाल ये मामला जो है ये 2022 का मामला, और अब जाके ये 2025 में इसका जो है वो फैसला होता है। अगर असर रसूख इस्तेमाल करना होता है तो वो चंद दिनों में मामला जो है वो निपटा दिया जाता है, लेकिन वो कुछ मामला ऐसे होते हैं जो पेंडिंग रख लिए जाते हैं मुनासिब वक्त के लिए। ये भी तो हो सकता है ना कि ये वाक़या दुरुस्त हो, वाक़तन शानजे मलिक चला रही हो, और फिर जो मैंने बीच में उनका किरदार बताया है मलिक शहजाद अहमद खान साहब का, एंटी एस्टैब्लिशमेंट किस्म का उनका रवैया था बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, बेंचों की वो तश्कील वगैरह के हवाले से और केस फिक्स करने के हवाले से। तो मे भी
ये मुनासिब वक्त के लिए केस जो है ये रखा गया हो। और बहरहाल 2 नौजवान वहाँ जो हैं लड़के ही से थे, वो वहाँ जहाँ भाग होते हैं, लेकिन एक लड़का जो है उनके वालिद साहब जो हैं वो इंसाफ के लिए दहाइयाँ देते हुए नजर आते हैं। और दूसरा, यहाँ लोग जो है इंसाफ में तखीर की वजह से, इंसाफ में तखीर तो इंसाफ का कत्ल ही है ना, उसकी वजह से खुद सोजियां कर रहे हैं। और हमारे जज साहबान जो हैं वो छुट्टियों पर लड़ रहे हैं। कैसे अजीब बात है। ये गुज़श्ता रोज ही एक सानिया पेश आया है लाहौर हाई कोर्ट में। एक साहब हैं आसिफ जावेद, वो जनाब नेस्ले कंपनी में मुलाजमत करते थे। अब देखे, टीवी चैनल्स और अखबारात नेस्ले कंपनी का नाम भी नहीं ले रहे। ये इतना बड़ा माफिया है, इश्तिहार देते हैं इसलिए। अब वो नेस्ले कंपनी में वो साहब जो हैं आसिफ जावेद साहब मुलाजम थे, वो यूनियन लीडर भी थे। और फिर यूनियन लीडर होने की वजह से उनके इंतजामिया के साथ बनती नहीं है, तो वो निकाल दिए गए। ये 10 साल पहले वो मुलाजमत से निकाल दिए गए। 2015-16 में उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। वो अदालत में चले गए, लेबर कोर्ट में चले गए, फिर वो मामले जो NIRC में इन्होंने चैलेंज कर दिया। और हुक्म ये हुआ नीचे वाले अदालतों से, जो नेस्ले कंपनी है उसको ये हुक्म दिया गया कि जनाब इसको बहाल किया जाए और बकाया जात भी अदा किए जाए। अब ये 10 साल हो गए इस मामले को। फिर जनाब वो आगे हाई कोर्ट में, यानी 2020 में उन्होंने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में, जो उनके खिलाफ नेस्ले के खिलाफ जो नेस्ले की दरखास्त NIRC से मुस्तरद हुई थी इनकी बहाली के खिलाफ, तो वो जनाब फिर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया। 5 साल से जो केस जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। अब भी उसकी यानी वो स्टे है, ना उसको तनख्वाह मिल रही है, ना वाजबात मिल रहे हैं। एक मजदूर आदमी है, काम कोई और है नहीं उसके पास, तो फिर वो खुद सोजी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। तो उन्होंने जनाब अदालत से निकलने के बाद जब लंबी तारीख पड़ी, 8 अप्रैल की तारीख पड़ गई, तो उसने जनाब अपने आप को आग लगा ली। फिर वहां जनाब दौड़ने लग गई। वो जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं अदालती कमरों में लगे हुए, उसके साथ कोई पानी शानी फेंका गया उनके ऊपर। वो फुटेज हम दिखा नहीं सकते आपको। बहरहाल वो जो मंजर है दिल दहला देने वाला वो मंजर है। तो फिर 1122 वाले ही पहुंच जाते हैं। अब इन साहब के घर जो है वो नेस्ले की इंतजामिया भी जाएगी, इंसाफ का जो है प्रोसेस वो भी तेज हो जाएगा। इनकी दरखास्त के जो नेस्ले की दरखास्त जो चैलेंज किया उन्होंने, उसके मुस्तरद होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। वो अब पता नहीं जिंदा रहते हैं नहीं रहते, कितने जले हैं कितने नहीं जले, बुरी तरह बहरहाल वो झुलस गए थे। मुझे याद है पुराना एक वाक्य है कि यहाँ एक 2 सुंदस फरूक एक केस था। सुंदस और फरूक जो है वो मियाँ बीवी थे, वो समनाबाद में कहीं रह रहे थे किराए पे। तो मालिक मकान उन्हें निकालना चाह रहा था, वहां कोई फड्डा हो गया। मालिक मकान के पुलिस वालों के साथ बड़े अच्छे तलकात थे, पुलिस वाले आए, उन्होंने फेंटा छेंटा लगाया, यानी मामला बढ़ता बढ़ता अदालतों तक चले गया। फिर रोजाना ही छापे, रोजाना उनकी, मुझे कहते हैं पुलिस वाले दुर्गत बनाया करते थे। वो इंसाफ के लिए हाई कोर्ट में धक्के खा रहे थे, हाई कोर्ट से कुछ हो नहीं रहा था। फिर वहां वो नवाज अब्बासी साहब की अदालत में केस लगा, तो इनके वकील थे वो बाजवा साहब, आफ्ताब बाजवा साहब। मुझे आफ्ताब बाजवा ने रात को फोन किया कि यार सुबह आपने ना नवाज अब्बासी की अदालत में जाना है, वो लड़के जो है ना सुंदस और फरूक, उसका जो शौहर है सुंदस फरूक, तो वो जनाब जो है ना वो कुछ ना, मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ करने वाले हैं। तो मैं अदालत में पहुंच गया सुबह सुबह। तो उन्होंने बोतलों में मिट्टी का तेल या पेट्रोल भरा हुआ था। तो उन्होंने जनाब अदालत में जब केस लगा तो पुलिस से रिपोर्ट मंगवा ली, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने वो जो तेल की बोतलें दे ली और माचिस की तीली के साथ खुद को आग लगाने की कोशिश की। तो मेरे ज़हन में उसी तरह जज साहब का नक्शा है, वो गाउन पहन के बैठे हुए थे, तो एक टांग से ना थोड़ा सा वो लंगड़ा के चलते थे। वो फिर भागे हैं अपने चैम्बर की तरफ और उनको पकड़ लिया वकील ने और लोगों ने कि नहीं आग नहीं लगानी, आग नहीं, बोतलें शोतलें छीन ली गई। तो उसके बाद जनाब जो पुलिस वाले हैं वो भी उनके साथ हो गए, अदालत ने भी उनके साथ इंसाफ को हुक्म दे दिया। वो सारे मामलात उनके सीधे पदरे हो गए, बल्कि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गए, वो दोनों मियाँ बीवी।
फिर जनाब उनकी हर जगह सुनवाई होने लगी, यानी कि यहाँ इंसाफ के लिए क्या खुद को आग लगाना जरूरी। एक तरफ तो इंसाफ की ये सूरत है, दूसरी तरफ 60,000 के करीब मुकदमा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन वहां जनाब छुट्टियों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं सनात मलिक साहब, उन्होंने ये खबर दी है कि जनाब मंसूर अली शाह साहब जाना चाह रहे थे जनाब सऊदी अरब किसी तकरीब में, तो उन्होंने जनाब 4 दिन के लिए छुट्टी मांगी याहिया अफरीदी साहब से। याहिया अफरीदी साहब ने छुट्टी नहीं दी और कहा कि जनाब शायद 2 दिन ले ले जाए। इस तरह की जो खबरें शबरें हैं, कई तरफ से ये खबरें शबरें अफवाहें और खबरें जो हैं आ रही हैं, लेकिन वो जो सऊदी अरब फिर वो नहीं जा सके। अब यहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान लीव के लिए ना ये चीफ जस्टिस को अगर लिखें तो फिर उसकी जो है ना मंजूरी नोटिफिकेशन जो है ना एक्स पाकिस्तान लीव का, वो मेरे ख्याल करते हैं सदर मुमलिकत जारी। मुझे ये शक है, मैं मजीद इस पर काम करूंगा, कल तक बता दूंगा आपको कि ये एक्स पाकिस्तान लीव जो है उसका क्या तरीकाकार होता है। बहरहाल चीफ जस्टिस का इसमें किरदार तो होता है। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है ना, ये जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे ना, एडिशनल जज थे, अभी कन्फर्म नहीं हुए थे, तो यहाँ सैलाब आ गया था और सैलाब की इंक्वायरी जो है जुडिशियल इंक्वायरी, उनकी जिम्मेदारी जो है ना इनको सौंपी गई थी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है ना ये कुछ मामलात में बड़ी गहरी दिलचस्पी लेते हैं। मसलन ये जो अदालतों से बाहर दादरसी का एक तरीकाकार है, एडीआर कोर्ट्स वगैरह, एडीआर सिस्टम वगैरह, उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। और सैलाब वाली जो रिपोर्ट थी उसमें भी इस हद तक जनाब ये मुनहमिक हो गए थे कि चीफ जस्टिस थे उस वक्त मेरा ख्याल है एजाज चौधरी साहब, तो उन्होंने इनको ये पैगाम भिजवाया था जनाब आप अदालती काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक काम के पीछे लगे हुए हैं। तो अगर मैंने तो देखनी है कारकर्दगी, कंफर्मेशन के लिए अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो मैंने देखनी है कारकर्दगी। अगर तो आप काम करेंगे अदालती काम जो आपकी असल जिम्मेदारी है, फिर मैं रिकमेंड करूंगा, वरना फिर मैं काम देख के फैसला करूंगा जनाब आपकी कंफर्मेशन के लिए, आपको मुस्तकिल करने के लिए मैंने लिखना है या नहीं लिखना। फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब जो है ना इन्होंने काम शुरू किया। जब सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है काम करने को उनका दिल ना चाह रहा हो, चाहते हो कि ना मुल्क से बाहर 2-4 चक्कर लगाएं, किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाएं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावतनामे आ जाते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी आ जाते हैं, अतर मुनीला साहब को भी आ जाते हैं, और भी कई जज साहबान हैं। तसद्दुक़ जिलानी साहब को बड़े आया करते थे, हर दूसरे दिन कोई ना कोई दावतनामा उन्हें वसूल हो जाता था, फिर वो उस दावतनामे की रोशनी में जनाब वहाँ कॉन्फ्रेंस में किसी जगह पर शिरकत के लिए जाया करते। पर उधर लोग इंसाफ के लिए खुद सोजियाँ कर रहे हैं और यहाँ जो जज साहबान हैं इनको छुट्टियों की पड़ी हुई है। कम करो कि संदिग्ध कटे, लोग सुकून होवे, लोग अदालत चाहते तो लोगों को यार एकदम मुतमिन होना चाहिए लोगों को कि हुण असीं इत्थे आ गए हैं, हुण असीं इंसाफ लैके जावांगे, साडे नाल कोई ज्यादती नहीं होएगी। यहाँ तो जो हक पे होता है बंदा वो भी खौफजदा होता है अदालत में आके कि पता नहीं क्या फैसला हो जाना है। कई ऐसे लोग मिलते हैं जो सिफारिशें ढूंढ रहे होते हैं, उनसे जब कहा जाता है जनाब आपका जो केस है जो बड़ा मजबूत है, आप हक पे हैं, तो फिर आपके खिलाफ फैसला कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं जनाब थले वाली 2 अदालतों में मेरे खिलाफ होया नहीं फैसला, तो हाई कोर्ट भी मेरे खिलाफ हो जाएगा। यानी इस तरह की सोच है, लेकिन लोगों को इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान उस वक्त होगा जब आप बर वक्त फैसले करेंगे और इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे, मर्जी की तशरीहात नहीं करेंगे, तो फिर लोगों का एतमाद जो है वो जम जाएगा अदलिया के ऊपर। और आखिर में ये मैं जिक्र करूँगा जब अली बिन गंडापुर साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर पीटीआई को चक्कर दे गए। एक चक्कर तो उन्होंने ये दिया कि इमरान खान ने तैमूर झगड़ा और एक और साहब जो उन्होंने कहा जनाब इनको कबीना में ले लो, वहाँ पैगाम भिजवाया अली बिन गंडापुर को कि इनको सबाई कबीना में आप ले लें, तो उन्होंने नहीं लिया। तैमूर झगड़ा साहब के साथ उनकी बनती नहीं है, कोई मामला हैं वो गड़बड़ है, तो उन्होंने अभी तक इस फैसले पे जो इस हुक्म पे, हुक्म ही है ना, ये कहते हैं हुक्म होता है इमरान खान का, वो अमल दरामद नहीं किया। दूसरा ये पीटीआई वाले जो है जो कोशिश कर रहे हैं जनाब के हुकूमत के खिलाफ रमजान अल मुबारक के बाद एक तहरीक चलाई जाए, मुल्कगीर तहरीक, और तमाम अपोजिशन जमातों को अपने साथ मिला के वो तहरीक चलाई जाए। कभी शाद खान अब्बासी साहब के पास जाते हैं, कभी वो जो अलाइंस बना हुआ है सिंध में वहां जाते हैं, वहां गए हुए थे तो वहां ये तय करके आए, ये सलमान अकरम राज और दीगर जो उनके लीडरान थे, जनाब आप अली बिन गंडापुर साहब जो हैं वो कराची आएंगे और आपके साथ जो भी डील शील है, मामला हैं, जो भी आगे बढ़ाने हैं, तो अली बिन गंडापुर साहब जो है वहां आएंगे। अब अली बिन गंडापुर साहब ने जाना था कराची,
गुज़श्ता रोज़। तो वो जनाब अचानक वो कहते हैं मैं बीमार हो गया हूँ। लेकिन इत्तला ये है कि वो एक तरफ तो बीमार हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया जनाब, बेड रेस्ट का हुक्म दे दिया हमको। बेड रेस्ट का हुक्म देता जनाब फिर नहीं सफ़र कर सकते, नहीं कराची जा सके। लेकिन इत्तला ये है कि गुज़श्ता रोज़ वो बतौर वज़ीर आला जो अपने फ़राइज़ मनसबी हैं वो अदा करते रहे हैं। कराची जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें जो तहरीक इमरान खान साहब पता नहीं किस खुशफ़हमी में हैं, उनके अपने लोग उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सर, मैंने अली मीन गंडापुर, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि जनाब अली मीन गंडापुर की हुकूमत गिरा दी जाएगी, तो मैंने ये पहले भी अर्ज़ किया था कि अली मीन गंडापुर ने एक बड़ा मजबूत ग्रुप जो है वो कायम कर लिया हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो अली मीन गंडापुर की हुकूमत नहीं गिरा सकते। और फिर अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से पीटीआई के अंदर ये बातें मशहूर हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, या दूसरे लफ्जों में ये कहते हैं कि अली मीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद हासिल है। तो इस सूरत में, ऐसी सूरत हाल में इनकी अली मीन गंडापुर की जो हुकूमत है, वज़ारत आला जो है, इससे उनको सबकदोश करना या हटाना ये इमरान खान के लिए आसान नहीं होगा। और मैंने अर्ज़ किया कि उनका अपना अच्छा खासा तगड़ा ग्रुप है। अगर इनको हटा दिया जाता है तो नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए ये मतलूबा तादाद जो है ना, ये मेरा ख्याल हासिल नहीं कर सकेंगे। और फिर मौलाना साहब पहले भी इन्होंने झाके झुके देंदे रहे ने, हुण फिर उन्होंने झाके देने ने। 26 मई तरमीम की हिमायत की गल कर दे कि असीं ਉਹਦੀ मुखालफत करनी है, ਉਹਦੀ मुखालफ तहरीक चलानी है, यही गल्लां सुनने चाह रही हैं ना। और फिर जनाब इलेक्शन धांधली के खिलाफ हमने उठना है, और फिर वो जनाब कराची वाले साथ मिलने हैं, कराची वाले साथ मिलने हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने जाना था जनाब उनके साथ बात करने, अली मीन गंडा साहब हो गए बीमार। मुजाहर अपने काम करते रहे हैं वो, खैबर पख्तूनख्वा में मसरूफ दिन उन्होंने गुजारा है। लेकिन कराची जाने के लिए उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। और फिर जो इमरान खान के हवाले से 2-3 दिन से बड़ी अफवाहें फैली हुई थी जनाब, कि जनाब उनके कमरे में वो जो मीठा शरबत है उसका पेंट कर दिया गया है, मक्खियाँ कीड़े मकोड़े जनाब अंदर घुस गए हैं, और उनका जो बाथरूम है वहाँ को पाइप बंद कर दिया गया है, गंदगी बड़ी है जनाब, बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब। और फिर जनाब वो गिर गए हैं बेहोश होकर तरह। अब इमरान खान की बहनें और वो बहनोई जो हैं वो उनसे मुलाकात करके आए हैं, वकला भी मुलाकात करके आए हैं। तो अलीमा खानम जो उनकी बहन है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जनाब इमरान खान बिल्कुल फिट फाट है। तो जब ये खबर हमने सुनी थी जनाब वो बेहोश होकर गिर गए हैं, तो हम बड़े परेशान हुए थे। लेकिन सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन उनकी अपने बच्चों के साथ, सलमान और कासिम के साथ वो है टेलीफोन पर गुफ्तगू करवाई गई थी। तो हमने सलमान और कासिम से पूछ लिया था, उन्होंने कहा नहीं जी अब्बा जी बिल्कुल फिट फाट ने। तो उन्हें कहा कि जनाब ये तो आप ही के लोग जो हैं ये अफवाहें उड़ा रहे हैं या खबरें दे रहे हैं। माहिर शराफत ने ट्वीट किया था पहले माजी में, कासिम सूरी साहब ने कहा था उनकी जान को खतरा है, पता नहीं क्या खिला दिया है, दिमाग को पता नहीं क्या हो गया खान साहब को। तो अलीमा खानम ने कहा जनाब ये सोर्सेज जो खबरें चलाते हैं ना, आपके भी सोर्सेज हैं, उनके भी सोर्सेज होंगे। कासिम सूरी साहब तो मुल्क से बाहर हैं, तो सोर्सेज ने ही वो खबर दी होगी। सोर्सेज जो है शैतानियाँ करते रहते हैं। तो ये सोर्सेज के शैतानियाँ हैं जनाब। इमरान खान बल्कि बिल्कुल फिट फाट है गए, कोई परेशानी वाली गल नहीं हैगी। एक और खबर है जनाब, आज 26 तारीख को जो GHQ वाला केस है वो जेल अडयाला जेल में समात के लिए मुकर्रर है। लेकिन इनके एक वकील हैं अली एजाज भुट्टर साहब इमरान खान के, वो जो कहते हैं हमें इतला मिली है कि जनाब GHQ जो केस है उसकी समात जो है वो मुलतवी कर दी गई है। यानी आज 26 तारीख को फरवरी को इस केस की समात जो है ये नहीं होने वाली। वैसे ये जेल में इनको सहूलतें होना ना होना बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें आती रहती है। वो जो सिविलियंस वाला केस है फौजी अदालत मिलिट्री कोर्ट्स वाला, वहाँ जो कहा जनाब वहाँ तो कागज का एक टुकड़ा भी जेल में नहीं जाने दिया जाता इमरान खान के पास। तो फिर वहाँ अदालत ने पूछा कि जनाब फिर ये इतने लंबे लंबे खत कहाँ से आ जाते हैं, ये कौन लिख देता है, ये कागज कहाँ से आता है। बहरहाल ये उनको मजलूम बना के पेश करते हैं इमरान खान साहब को। ये जो ट्वीट होते हैं, जो खबरें सोर्सेज चलाते हैं कि इमरान खान के साथ जब बड़ा बुरा हो रहा है, उनकी बहनें कहती वो तो बिल्कुल फिट फाट है। बल्कि मैंने तो पता लगा कि उन्होंने जो खाने का मैन्यू है वो भी बदल गया, जरा उन्होंने बेहतर मजीद बेहतरी वो आ गई है। दिलपसंद चीज़ा जी चीज़ खाने में दिल कर रहा खान साहब जो खा रहे हैं और उन्होंने फराहम की जा रही हैं। मैच देखने वास्ते उन्होंने बड़ी स्क्रीन दी कि देखो जनाब मैच पाकिस्तान और इंडिया का जिस दिन मैच सी उस दिन, और भैन कहती जनाब क्रिकेट मैचों की जी सूरत हाल है पाकिस्तान जिस तरीके बाहर होया
ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ। तो उस तो बाद इमरान खान बड़े दिल बर्दाश्त ने, उन्होंने जरा थोड़ा जिहा अफसोस होया इस गल दा जनाब पाकिस्तानी टीम की बुरी हालत है। दूसरे पासे वो जिहड़े ने चिकू बाई की उन्हां दा नाम सिकंदर बख्श साहब, वो कह रहे हैं सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान साहब ने, उन्होंने जिहड़ी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की उहदी वजह नाल ये सारी खराबी पैदा हुई है। जिहड़े क्रिकेट का सवाल है उदों शुरू होया जब इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट जिहड़ी है उन्होंने बंद किया, खत्म किया। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।